जो वॉल्यूम है वो है दूसरा वॉल्यूम, बुक नंबर 5, किताब 5, और नंबर है 2300 और इससे 2300 से लेकर 2309 तक चलता है ये, और इसका सफा जो है 504 से लेकर 507 तक चलता है। दूसरा वाला वो भी सही मुस्लिम ही से है, दूसरी किताब, दूसरी बुक, और वॉल्यूम उसका दूसरा वॉल्यूम और बुक 5, और नंबर है इसका 2313 और इसका सफा है 510। इसको जरा किस जगह पे लिख लें, स्टडी करें, आपकी अकल ठिकाने लग जाएगी कि जो इस्लाम का मोहम्मद है, इस्लाम का लीडर है, इस्लाम का हीरो है, ये सारी हरकत उसकी है। इलीगल मनी, इलीगल काम, इलीगल सोर्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का एतराज सुना, हदीस का हवाला देकर वो अपनी ही रिधम में वो यानी कि गैर कानूनी आमदन या गैर कानूनी दौलत करार दिया जा रहा है। मर्जी है इसकी, सूद का दूध बना दे, दूध का सूद बना दे, वो इस पर है। मगर हम तो इसको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ सैमी सैमसन को ही नहीं, तमाम क्रिश्चियनिटी को। और अल्लाह पाक का एहसान है कि अभी तक तो मैं कामयाब जा रहा हूँ। 350 से एक्स्ट्रा बयान, जायद बयान हो चुके हैं, और इंशाल्लाह जिंदगी तादम आखिर सेहत ने, रिज़्क ने, रोजगार ने, सेहत ने और वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह तादम आखिर ये काम चलता रहेगा। तो अब जो इसने बकवास की है उसका जवाब देखते हैं। तो इसने जो हदीस मुबारका का हवाला दिया पहले तो उसको देख लेते हैं। हदीस मुबारका है 2300, यानी कि सही मुस्लिम शरीफ में से हदीस मुबारका है 2300। ज़कात बाब है ज़कात ना देने वालों को सख्त सजा दिए जाने का बयान। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में बैठे हुए थे। जब मुझको देखा तो फरमाया, रब्बे काबा की कसम। रब्बे काबा कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो खालिके हकीकी है, मालिके हकीकी है, वही अल्लाह जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया। कोई बुत नहीं, आज तक साबित नहीं हो सका। बाइबल का खुदा नहीं, जो बाइबल के मुताबिक ही बुत है। तब मैं आपके पास आया और बैठ गया और ना ठहर सका कि खड़ा हो गया और अर्ज की, आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हूं, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बहुत माल वाले हैं, मगर जिसने खर्च किया इधर और उधर जिधर मुनासिब हुआ और दिया आगे से और पीछे और दाहिने और बाएं से, ऐसे लोग थोड़े हैं। यानी जहां दीन की तायद और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी देखे वहां बेतकल्लुफ खर्च किया। और जो ऊंट वाला, गाय वाला, बकरी वाला इनकी ज़कात नहीं देता, क़यामत के दिन वो जानवर आएंगे इन सब दिनों से मोटे होकर और चरबेले जैसे दुनिया में थे, और अपने सींग से इसको मारेंगे और अपने खुरों से इसको रौंदेंगे। जब पिछला उनका गुजर जाएगा, अगला फिर इस पर आ जाएगा। यही अजाब होता रहेगा जब तक फैसला हो बंदों का, यानी कि रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक बंदों का फैसला फरमा दे, तब तक यही मामला उस शख्स के साथ जिसने ज़कात नहीं दी। और दीन इस्लाम में ज़कात है 2.5%, यानी कि 100 रुपये पर 2 रुपये 50 पैसे। और ईसाइयत और यहूदियत पर ज़कात है 10%। कितनी? 100 में से 10 रुपये, 10%। तो जब मैं क्रिश्चियन था उस वक्त कुछ लोग मुझे, यानी कि कई लोग ऐसे नौजवान जो बाइबल पर तवज्जो देते थे, वो मुझे कई बार वो जब देखते थे कहते थे कि अगर हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो उसमें और नए अहदनामे में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है कि पुराने अहदनामे के तमाम तर जो है वो अहकाम वगैरह वो नए अहदनामे में मनसूख हो गए। तो मैं उनको एक बात कहा करता था, सिर्फ एक जो पुराना हुक्म है वो बाकी है, और वो है
कमाई वाला। कौन सा? 10% ज़कात वाला। और यह ज़कात किन मुसारफ में खर्च की जाती है? वो तकरीबन सब लोग समझते हैं कि वो दीन इस्लाम पर, इस्लाम के फैलाव पर और लोगों की जो अपने नजदीकी है या दूसरों वाले गुरबा पर इस ज़कात को खर्च किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, पाकिस्तान में यह काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा ज़कात और दूसरी फंडिंग करता है, जिससे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और ऐसे बहुत से ट्रस्ट चल रहे हैं। यहां तक कि आप मदारस को देख लें, मसाजिद को देख लें, इनको कौन इमदाद दे रहा है? पाकिस्तानी खुद ही अपनी कमाइयों में से, अपनी आमदनों में से ज़कात और सदकात से इन निजाम को चला रहे हैं। वरना जहां तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान बेहतरीन है, मगर जो यहाँ पर गवर्नमेंटें आती हैं वो अजीबोगरीब होती हैं। अगर कोई भी चीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आ जाती है तो उसके साथ होता क्या है? जैसे महकमा औकाफ कर रहा है। महकमा औकाफ वाले हैं वो माशाल्लाह ऐसे हैं शहजादे के दरबारों से, मज़ारों से वो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं। और हालत क्या की हुई है दरबारों मज़ारों की, वहां पर जो हरकतें होती हैं और वहां पर जो इन्होंने किसी किस्म का वहां पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया कि जो जोहला आगे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उनको कवर किया जा सके। तो खैर ये ज़कात जो है, ये ज़कात या सदकात वगैरह ये इल्लीगल नहीं है। इल्लीगल क्या है वो मैं बाइबल से साबित करूंगा कि बाइबल में इल्लीगल क्या है। ये हम आते हैं दूसरी हदीस मुबारका जो इसने कोट की है 23-13, यानी कि सही मुस्लिम में से 2313। पहले बाब है, पहले अपनी जात पर, फिर अपने घर वालों पर, फिर कराबत वालों पर खर्च करने का बयान है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि एक शख्स ने एक गुलाम आजाद किया अपने मरने के बाद, यानी कहा कि तू मेरे मरने के बाद आजाद है। और उसकी खबर पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास और माल है इसके सिवा, यानी कि गुलाम के सिवा और कोई माल है? उसने कहा नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खरीदता है इसको मुझसे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुलाम खुद यानी कि बेचना शुरू कर दिया। तो नाइम रज़ियल्लाहु ताला नाइम ने इसको 800 दिरहम को खरीद लिया और दिरहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक के गुलाम को, यानी कि वो गुलाम जो बेचा था उसके मालिक को दे दिए और फरमाया पहले अपनी जात पर खर्च करो, फिर अगर बचे तो अपने घर वालों पर, फिर बचे तो अपने नाते वालों पर, और फिर बचे तो इधर उधर, और इशारा करते थे आप आगे और दाहिने और बाएं। और ये हदीस मुबारका तकरीबन माशाल्लाह मेरे जितने भी सामीन हैं, नाजरीन हैं, उन्होंने इस हदीस मुबारका को पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, जिसमें मुझे डेफिनेशन करने की क्या कोई जरूरत तो नहीं है इतनी। वैसे भी मुझे अक्सर कॉल्स आती तो कहते हैं कि जी सैमी सैमसन बहुत ज्यादा डेफिनेशन करता है, तो आपने इतनी डेफिनेशन करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक तो टाइम कम होता है, मैंने कम से कम टाइम में करना होता है। दूसरे मेरे जितने भी नाज़रीन सामीन हैं वो माशाल्लाह समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं होते, क्योंकि जो सैमी सैमसन के नाज़रीन और सामीन हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, वो उनको घंटों समझाता है। मैं सिर्फ ज्यादा हवाला जात पढ़ देता हूँ, हवाला जात को कोई एसेंस नहीं बयान करता, पूरा हवाला पढ़ देता हूँ और थोड़ा बहुत उसकी तशरीह कर देता हूँ। बाकी मेरे नाजरीन हैं वो माशाल्लाह बेहतरीन हैं, वो समझ जाते हैं। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ, यानी कि गलाजत की तरफ। जो है गलाजत की तरफ, जो असल में रिश्वत या ब्लैक मनी कह लें, काली आमदनी कह लें, काला धन कह लें, इलीगल इनकम कह लें, वो उसको हम देखेंगे इमाल की किताब, इसका 5 बाब, और इसकी एक आयत से शुरू कर लेते हैं, 1 से 10 आयत तक, बल्कि 11 आयत तक। हनन्या नाम एक आदमी और उसकी बीवी सफीरा ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा फरोख्त किया। उसने कीमत से अपने पास कुछ रख लिया जिसका उसकी बीवी को इल्म था, और बाकी रकम लाकर रसूलों के कदमों में रख दी। पतरस ने उससे कहा, हनन्या, शैतान ने तेरे दिल में यह बात कैसे डाल दी कि तू पाक रूह से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख ले? क्या फरोख्त किए जाने से कबल जमीन तेरी ना थी, लेकिन बिक जाने के बाद तेरी ना रही? तुझे दिल में ऐसा सोचने पर किसने मजबूर कर दिया?
तूने इंसान से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। हननिया ये सुनते ही गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। और जिन लोगों ने ये सुना उन पर बड़ा खौफ तारी हो गया। तब कुछ जवान आए और उन्होंने उसकी लाश को कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफन कर दिया। 3 घंटों बाद उसकी बीवी वहां आई। वो इस माजरे से बेखबर थी। पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता, क्या जमीन की इतनी ही कीमत मिली थी? उसने कहा, हाँ, कुल कीमत इतनी ही थी। पतरस ने उससे कहा, खुदा के पाकरू को आजमाने के लिए तुम किस तरह राजी हो गए? देख, जिन लोगों ने तेरे खावंद को दफन किया उनके कदम दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो उसी वक्त पतरस के कदमों में गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। जब जवान अंदर आए तो उसे मुर्दा पाकर बाहर उठा ले गए और उसे उसके शौहर के पहलू में दफन कर दिया। सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के तमाम सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। यह है बाइबल की या ईसाइयत की औकात। आपने तवज्जो फरमा ली। मुझे कोई इसमें डेफिनेशन करने की जरूरत है, तशरीह करने की जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि दूसरों पर खर्च करना है, अपनी जात से जो बचे वो खर्च करना है दूसरों पर, चाहे वो घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं। तो यहां पर क्या सूरत हाल हो रही है कि वो पूरी रकम कह रहे हैं कि पूरी रकम लाओ, पूरी रकम लाओ वरना मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये है काला धन, इसको कहते हैं रिश्वत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रिश्वत की हमायत नहीं की, बल्कि फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला क्या है? जहन्नमी है। और जबकि ईसाइयत ने, मसीहत ने, चूड़े अजम ने लोगों को इतना डराया, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर इतना डराया कि उनकी जायदादें तक छीन ली। मैं एक वो किताब पढ़ रहा था अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका में जब ईसाइयत पहुंची तो वहां पर लोगों का एक ही, यानी कि वो जो मुसन्निफ था उसने क्या लिखा कि जब पादरी यहां पर आए तो उनके पास कुछ नहीं था, यानी कि वहां जो मिशनरी जब वहां गए उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ बाइबल थी। और कुछ अरसा ऐसा ही गुजरा, 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारे हाथों में, वो जो वहां के लोग हैं, जो मुसन्निफ है, उसने ये लिखा कि हमारे हाथों में क्या आ गई? बाइबल आ गई। और वो जो मिशनरी आए थे तमाम तर जमीनें जायदादें उनके कब्जे में चलेंगी। ये है काला धन, इसको कहते हैं काला धन। अपनी गलाजत उठाकर दीन इस्लाम पर डालना ये ईसाइयत का वतीरा है और कोई इसके मुकाबले नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम को समझकर कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ईसाइयत की गलाजत और गंदगी से बचाए। आमीन।